अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली हैदर है। आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मेरी ये वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। ये एक इंतहाई दर्दनाक वाक़या है जिसको रिपोर्ट करते हुए मेरी अपनी रूह काम गई है और मैं सोच में मुब्तला हूँ कि कोई बाप ऐसा कैसे कर सकता है। अपने ही औलाद को कोई बाप ज़िंदा कैसे जला सकता है। उस औलाद ने संगीन से संगीन जुर्म ही क्यों ना किया हो, फिर भी किसी वालिद की, वालदैन में से किसी की एक की भी वालदा की हिम्मत नहीं पड़ती कि वो अपनी औलाद को आँच भी आने दे। चे जाए कि उसका बच्चा उसके सामने ज़िंदा जल रहा हो और जलाने वाला ख़ुद हो। माचिस की तीली उस बाप ने ख़ुद अपने हाथ से फेंकी हो। लेकिन ये बात हकीकत है और ये वाक़या कराची का है और ये वाक़या पेश आया है। इसकी डिटेल में आपको बताऊंगा, लेकिन उसके बाद आपने थोड़ी देर मेरे साथ और रहना है, क्योंकि जिस वजह से जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जिस वजह से बाप ने अपने बेटे को ज़िंदा जलाया है नाज़रीन, ये बड़ी कॉमन वजह बन चुकी है। आज से नहीं, हमारे टाइम से, शायद उससे भी पहले। इस वजह पे मैंने बात ज़रूर करनी है, आपने मेरे साथ ज़रूर रहना है, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आपका जो नज़रिया है ना वो बदलेगा। मेरा तो पहले ही बदला हुआ था, मेरा इस चीज़ पे पहले ही ईमान नहीं है, आपका नज़रिया भी इंशाल्लाह बदल जाएगा। पहले मैं आपको बताता हूँ डिटेल क्या है इसकी। डिटेल नाज़रीन ये है, 12 साल का बच्चा है, शहीर उसका नाम है, स्कूल में पढ़ता है। ये बात है 14 सितंबर की। 14 सितंबर को उसने ख्वाहिश ज़ाहिर की कि वो पतंग उड़ाना चाहता है। अपने बाप से ज़िद कर रहा था कि वो पतंग उड़ाना चाहता है, मोहल्ले के छत पे चढ़ के बाकी मोहल्ले के दोस्तों के साथ पतंग उड़ाना चाहता है। बाप मना कर रहा था। अब इस दौरान जब बाप मना कर रहा है तो वो ज़िद कर रहा है, बच्चा है, आपको पता है 12 साल क्या उम्र होती है। तो बाप ने बच्चे से उसकी पढ़ाई के मुतालिक सवाल करना शुरू कर दिया। जैसे हमारे अक्सर होता है, हम क्या करते हैं जनाब, जब बच्चा कोई ज़िद करता है तो हम उसको ताना देते हैं इस बात का कि तू पढ़ाई में तो बिल्कुल भी नालायक है, तू तो नंबर अच्छे नहीं लेता, तू तो पढ़ता नहीं है, तेरी तो स्कूल से, क्लास से कंप्लेन आती है, तेरे टीचर कंप्लेन करते हैं। तो मतलब उसकी ख्वाहिश को रद्द करने के लिए हम उसको एहसास कमतरी का शिकार करना शुरू कर देते हैं, उसके एकेडमिक्स को लेकर के, उसकी स्टडीज़ को लेकर के। अगर वो स्टडीज़ में अच्छा नहीं है या किसी एक सब्जेक्ट में अच्छा नहीं है, हम वहाँ से उसको, बजाय इसके कि उसको उसकी ख्वाहिश, जो अगर वो गलत ख्वाहिश कर रहा है तो उस पर उसको समझाएं, हम उसको एहसास कमतरी का शिकार करना शुरू कर देते हैं। यही काम उसके बाप ने किया। बच्चा ज़िद कर रहा था। इस दौरान बच्चे ने अपनी ज़िद पे कायम रहने की जब कोशिश की तो बाप को गुस्सा आ गया। बाप ने अपने बच्चे को ऊपर डराने के लिए उस पर मिट्टी का तेल छिड़का और माचिस की तीली जो है वो सुलगा दी। अब देखें, जाहिल इंसान, मिट्टी का तेल छिड़कने के बाद माचिस की तीली अगर तुम करीब भी लेकर जाओगे तो फ़ौरन आग पकड़ लेगी। इस इंसान ने और हरकत क्या की। अब ये पुलिस की रिपोर्ट है, ये ट्रिब्यून भी रिपोर्ट कर रहा है, उसको एक्सप्रेस ट्रिब्यून रिपोर्ट कर रहा है। पुलिस की कह रही है इन्वेस्टिगेशन के बाद कि बाप ने उसको मज़ीद डराने के लिए उसकी जानिब माचिस की जो तीली, सुलगती हुई तीली थी, वो फेंकी ताकि और डर जाए बच्चा। और बात जो है, मामला क्या है, स्टडीज़ का मामला हो रहा है। बच्चा डर की बजाय क्या, बच्चे ने आग पकड़ ली। अब जब आग पकड़ ली, बच्चा ने, आग की दर्द आपको पता है कैसी होती है, किसी जगह पे इस्त्री लग जाए, हाथ पे हाथ जल जाए तो 2-2 दिन चैन नहीं आता। बच्चे ने चीखों पुकार शुरू कर दी। माँ सुनती हुई दौड़ी हुई आई, माँ ने बचाने की कोशिश की। बाप को भी समझ आ गया कि प्रॉब्लम हो गई है, बाप ने भी बचाने की कोशिश की। बाप कंबल डालता रहा, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। लेकिन जनाब हुआ ये कि आग तो बुझ गई, बच्चे का जिस्म 17% जो है वो जल गया। बच्चा 2 दिन अस्पताल में रहा और 2 दिन अस्पताल में नाज़रीन रहने के बाद बिलाखिर बच्चा चल बसा, उसको दफना दिया गया। पुलिस ये कहती है, पुलिस को इस बात का जब पता चला तो पुलिस जो है वो इस शख्स की तलाश में इसके घर पहुंची। पता चला घर पे भी कोई नहीं है। फिर जनाब जो बच्चा है शहीर, उसकी वालदा के किसी रिश्तेदार को कांटेक्ट किया, उसने वालदा से कांटेक्ट करवाया तो वालदा इस बात पे राज़ी हो गई कि वो अपनी मुद्दियत में अपने शौहर के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज कराए। लिहाजा वालदा ने मुकदमा दर्ज करवा दिया। फ़िलहाल ख़बर यह है कि जो शहीर का वालिद है जिसने उसको जलाया है 12 साला बच्चे को, वो गिरफ़्तार हो चुका हुआ है। पहले तो था कि एलिजिडली, पहले ये था कि मतलब मुबैना तौर पे इसके बाप ने अपने बेटे को जलाया है, लेकिन अब ख़बर यह आई है और एक्सप्रेस ट्रिब्यून इसको रिपोर्ट कर रहा है कि इसको ख़ुद कन्फेस कर लिया है, उसके बाप ने इस बात को तस्लीम कर लिया है, एतराफ़ जुर्म कर लिया कि हाँ मैंने ही अपने बच्चे को, मैंने ही अपने बेटे को जलाया था। तो अब नाज़रीन इस वक्त अगेन इसकी माँ शाजिया जो है वो मुद्दई है। बाप इस वक्त जो है वो
इस वक्त बाप जो है वो अल्लाह भला करे सलाखों के पीछे है। नाज़रीन, ये कोई पहला वाक़या नहीं है और ये इस तरह के वाक़यात, अभी मैं ये ट्रिब्यून की ख़बर ही पढ़ रहा हूँ तो मेरे सामने एक और आ गया। देखिए जनाब, एक बाप ने अपना 5 साल का बच्चा जो है वो मार दिया। ये 2020 की खबर है, फरवरी 2020 की खबर है। बीवी से झगड़े के दौरान 5 साल के बच्चे को गला दबा के मार दिया। मैं सोचता था कि नहीं, वालदैन ऐसे नहीं हो सकते, लेकिन नहीं, अब ज़माना बड़ा बदल चुका हुआ है। खैर, टॉपिक मेरा कुछ और, टॉपिक मेरा ये है दोस्तों। सबसे पहली बात, हमारे माशरे का एक बहुत बड़ा नासूर है और वो ये है हमारे माशरे के एजुकेशन सिस्टम पे बिलीव करना। जो ये एजुकेशन सिस्टम है ना, जिसकी वजह से आप लोग और हम लोग अपने बच्चों को कोसते हैं, उनको मारते हैं, उनको जलील करते हैं, उनको सबके सामने एम्बैरस करते हैं कि तुम्हारे ग्रेड्स अच्छे नहीं आए। दोस्तों, ये सबसे घटिया एजुकेशन सिस्टम है हमारा, कि जिस पे हम बच्चे की सलाहियत को परखते हैं। ये जो रट्टे वाला एजुकेशन सिस्टम है, हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा तोता बन जाए और रट रट के किताबें और सबक रट रट के इम्तिहान में पास होकर अच्छे नंबर हासिल करे और उस पर हम गेज करें, उस पर हम वो पैमाना बना लें इस बच्चे की सलाहियत का। वो इंतहाई गलत इक़दाम है। ये लीड करता है ऐसी, बच्चों ने सुसाइड करना शुरू। आपको पता है, एक 12वीं क्लास का बच्चा था, उसने सुसाइड कर लिया, फंदा ले लिया। ये इसी साल की खबर है, इसी साल के आगाज़ की खबर है। मुझे शहर याद नहीं आ रहा कहाँ की, लेकिन उसने ऐसा किया। ये जो सिस्टम है ना, कि जिसमें हम अपने बच्चों को एम्बैरस करना शुरू कर देते हैं रिश्तेदारों के सामने कि ये तो जी पढ़ता नहीं है। मैं आपको एक बात दिला दूं, आज के दौर में हमने भी इस चीज़ को भुगता हुआ है, हमारे घर वाले भी ऐसे ही करते हैं, सब ऐसे ही करते हैं। आज के दौर में याद रखिएगा, ये ग्रेड्स व्रेड्स के चक्कर में मत पड़े, सबसे फजूल और घटिया चीज़ है। मैं माँ बाप को एडवाइस कर रहा हूँ, मैं खुद भी 2 बच्चियों का बाप हूँ, मेरे बच्चे स्कूल जाते हैं, ठीक है। आजकल एक नया सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ, IB सिस्टम। बच्चों के कॉन्सेप्ट्स क्लियर करते हैं, बच्चों को रिसर्च पे लगाते हैं। मेरे बच्चे मुझसे इतने सवालात करते हैं, मैं कभी थक जाता हूँ, मैं भी थक जाता हूँ कभी कभी कि यार ये क्या है, लेकिन बच्चों को सोचने पे मजबूर करते हैं। ये जो रट्टे वाले सिस्टम पे आपको मार्क्स की पड़ी होती है ना, नंबरों की पड़ी होती है, इससे निकल आए बाहर। अपने बच्चों को हुनर सिखाएं, अपने बच्चों की सोचने की सलाहियत को उजागर करें, वो तब कुछ बन पाएंगे। आज का दौर डिग्रियों का दौर नहीं है। मैं आपको पहले बता रहा हूं दोस्तों, डिग्रियां करके नौकरियां नहीं जे मिलनियां, हुनर पे नौकरियां मिलनी है। पहली बात तो यह है, नौकरियों की तरफ भागो ही मत, कोशिश करो कि अपना स्टार्टअप करो, लेकिन अगर जॉब करनी है तो कोई ना कोई हुनर सीखो। अब डिग्रियां कोई नहीं देखता, और अब प्रैक्टिकल कोई ऐसा काम नहीं है जिसमें आपसे देखा जाएगा। हाँ, मैं ये नहीं कह रहा कि डिग्री हासिल मत करो, ज़रूर हासिल करो, लेकिन अपने आप को हुनरमंद बनाओ। कोशिश करो उस जो डिग्री हासिल कर रहे हो तुम्हें उसका हुनर भी आता हो, सिर्फ नंबर मत लिए जाओ। और इस चीज़ की रैट रेस में मत पड़ो, ये ज़िंदगियां गला देती है चीज़। मुझे दीजिए इजाज़त नाज़रीन, अल्लाह ने के बाद।